टेस्ट ये होती है कि जी डिफ़ॉल्ट के बाद क्या होगा, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। तो इस हवाले से मतलब जो पहला असर नंबर वन जो है कि डिफ़ॉल्ट के बाद पाकिस्तान में बैठा हुआ हर आदमी गरीब हो जाएगा। नॉर्मली जब डिफ़ॉल्ट होगा तो आपकी करेंसी और डिप्रिशिएट होगी। करेंसी और डिप्रिशिएट होगी तो उसके पास जितने भी पैसे पड़े हैं वो पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरा ये कि जो चीज़ उसने मार्केट से लेनी है वो सारी की सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो उसकी परचेजिंग पावर जो ऑलरेडी 30% कम हो चुकी है, चांस ये है कि 30-40% फिर और कम हो जाए। 100 रुपये की चीज़ जो इस वक्त 100 रुपये जिसके पास पड़ा हुआ था, परचेजिंग पावर 100 रुपये की थी, आज वो 70 रुपये की रह गई है और डिफ़ॉल्ट के बाद ये चली जाएगी 60 रुपये पे, अपना 50 रुपये पे, 40 रुपये पे। ये ओवरऑल एक इम्पैक्ट आएगा कि हर आदमी की ज़िंदगी में हर आदमी गरीब हो जाएगा। दूसरा होगा कि महंगाई। नंबर 2 जो इम्पैक्ट आएगा, महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। इम्पोर्टेड चीज़ें सारी यानी एनर्जी आपकी सारी, तेल, डीज़ल, गैस और इवन बिजली उसी से बनती है, फर्नेस ऑयल से ज़्यादा बनती है, गैस से बनती है। लिहाजा तेल, बिजली, गैस तीनों महंगे हो जाएंगे। खुराक में जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, वो खाने का तेल हो या बाकी चीज़ें हों, गंदम हो, बाकी चीज़ें हों, वो सारी महंगी हो जाएंगी। अच्छा, नॉर्मली जो महंगाई होती है वो दुनिया में महंगाई 3-4-5% होती है और सालाना आपकी इनकम 10-12-15% बढ़ती है। और वक्त के साथ साथ लोग खुशहाल होते रहते हैं, मुल्क खुशहाल होते रहते हैं, शहरी खुशहाल होते रहते हैं। हमारे यहाँ भी प्लस माइनस इस तरह होता रहा, लेकिन ये पहला साल है कि जब लोगों की इनकम कम हुई है। लोगों की इनकम इस साल जो अंदाज़ा ये है कि लोगों की $10 अरब लोगों की इनकम कम हो जाएगी। $10 अरब का मतलब तकरीबन 2200 अरब रुपया। ये लोगों की इनकम कम हो जाएगी और उनकी चीज़ें जो हैं वो 30% महंगी हो गई। आमदन कम होगी 2-3% और चीज़ें 30% महंगी हो गई। जो इन्फ्लेशन है वो डबल एज हो जाएगी, दो धारी तलवार की तरह काम करेगी कि जब आपकी आमदन भी कम हो गई है और यू कैन से कि परचेजिंग पावर भी कम हो गई, यानी महंगाई भी ज़्यादा हो गई। तीसरा इसका इम्पैक्ट आएगा कि ये जो नॉर्मली पाकिस्तान के लोगों के जो पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं वो प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी। प्रॉपर्टी सस्ती इसलिए होगी कि लोगों के पास आटा दाल ख़रीदने के पैसे होंगे, अगर बिजली के पैसे ख़रीदने होंगे या बिजली ख़रीदने के लिए पैसे होंगे, डीज़ल पेट्रोल, फिर सवारी मोटरसाइकिल वगैरह ये काम करके उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। जब पैसे नहीं बचेंगे तो न्यू इन्वेस्टमेंट जो आती है प्रॉपर्टी में वो जब नहीं होगी और दूसरी बेयकीनी एक बहुत बड़ी हो जाएगी। बेयकीनी और परचेजिंग पावर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रॉपर्टी में नई इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगी, और नई इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो सारे के सारे लोग दोबारा मतलब प्रॉपर्टी की प्राइस नीचे जाने का इम्कान है। चौथी जो चीज़ इसमें है कि दो चीज़ें इस वक्त जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें मंगवाने के पैसे नहीं होते। मतलब पाकिस्तान में मशीनरी मंगवाने के इस वक्त मंगवाना मुश्किल हो गया, पैसे नहीं है। मशीनरी नहीं आती, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आती तो साथ ही इन्वेस्टमेंट नहीं आती कि जब पता लगा लोगों को कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों आए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और मशीनरी, तीनों चीज़ें जब बाहर से नहीं आएंगी तो लोकल जो आप कह लें कि आपका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और पहले भी ज़्यादा है फिर मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। तो सारी की सारी आपकी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। इंडस्ट्री कोलैप्स करती है तो बेरोज़गारी का एक नया तूफ़ान आएगा। बेरोज़गारी पहले बढ़ी है, 25 लाख के लगभग लोग बेरोज़गार हुए हैं। ये एक फर्दर लहर आएगी बेरोज़गारी की। इनकम कम, जो लोग रोज़गार पे रहेंगे उनकी भी इनकम कम हो जाएगी, और जो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे ये एक उसके मतलब जितने भी माशरती असरात हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या है। और पांचवी चीज़ जो इसमें है कि जब इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी और यू कैन से एनर्जी महंगी हो जाएगी, प्रॉपर्टी प्राइसेस, और यू कैन से कि अगली चीज़ जो है कि आपके जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, प्रोडक्शन सेंटर में आपकी इंडस्ट्री की बात कर लें, ज़राअत की बात कर लें, दूसरा आईटी की बात कर लें, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर लें, ये सारे बंद होना शुरू हो जाएंगे।
किसी जगह टाइल नहीं होगी, किसी जगह सरिया नहीं होगा, किसी जगह एल्युमिनियम नहीं होगा, किसी जगह काटन नहीं होगी, किसी जगह केमिकल नहीं होगा, किसी जगह को खाद नहीं होगी, किसी जगह कोई न्यू टेक्नोलॉजी मतलब पेस्टिसाइड्स नहीं होगी। सो प्रोडक्शन सेंटर जो है उनकी सप्लाई जो है वो रेगुलर नहीं रहेगी। रेगुलर जब प्रोडक्शन सेंटर की सप्लाई रेगुलर नहीं रहेगी तो सारे प्रोडक्शन सेंटर जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, पार्शली या फुल्ली। जिस तरह अभी आप देखते हैं कि पहले टोयोटा कारें बंद हुई, अभी सुजुकी भी बंद होना शुरू हो गई और बहुत सारी इंडस्ट्री। मैं रात ग्री जो एसी बनाते हैं उनसे एक मैनेजर मुझे मिला, तो ही वांटेड टू हैव ए सेल्फी विद मी। तो उसने बताया कि जी हम 7 लाख यूनिट बेचते थे एसी के और बाकी, तो इस साल हमारा होगा 80,000। 7 लाख की बजाय 80,000 यूनिट हम बेचेंगे। तो मैंने पूछा ये परसेंटेज क्या बनती है? कहते सर 15-20% से नीचे होगी हमारी सेल। हमारी सेल अगर 70 अरब की थी तो इस साल को 10 अरब की सेल होगी। तो बड़ी तेज़ी से बंदे निकाल रहे हैं, लाहौर से और कराची से और ये वन से एक तीसरा इधर पाई फेरू के पास 3 प्लांट हैं उनके, निकाल रहे हैं बंदे। सो कहने का मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन सेंटर बंद होंगे तो उससे आपकी जो GDP ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी।